कैप्टन देवा, सब के सब उस पराजीव की तरह छलासूर के बिछाए हुए जाल के हिस्से थे। वो जो कॉमेट हमने देखा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो भी धोखा था, छलासूर के छल का बेमिसाल नमूना। अब ठीक है कैप्टन रूम। स्पेस स्कैनर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहां से कोई कॉमेट गुजरा ही नहीं। लेकिन छलासूर ने ऐसा किया क्यों? हम चारों जब SOS संदेश के जवाब में मुक्ति पहुंच गए, तब तो हम पूरी तरह छलासूर के जाल में फंस चुके थे। उसने हमें वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया? हमें जाने क्यों दिया? डॉक्टर जैन, छलासूर एक जादूगर है, और जादूगर करते क्या है? एक हाथ से चुटकी बजाकर कहते कि यहाँ देखो, और दूसरे हाथ से वो अपना असली खेल खेल जाते। छलासूर ने एक हाथ से चुटकी बजाकर हमें कह तो दिया कि यहाँ देखो। अब हमें पता लगाना है कि दूसरे हाथ से वो कौन सा खौफनाक खेल खेल रहा है। माया कहाँ है? प्लीज छाया, प्लीज, तुम जिंदा हो? छाया, छाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 साल बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। अपनी छाया को गले नहीं लगाओगे? अपने आंसू किससे छुपा रहे हो आकाशवीर ब्लेज? अपनी छाया से? अपनी पत्नी से? क्या करूं छाया? मैंने जिसे जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता माना, तुमने उसे खत में समेट लिया। प्लीज लिख दिया कि तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना करो। लिख दिया कि तुम्हें भूल जाऊं। मैंने छाया, तुम बदल गई हो छाया, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बदल पाया। 2 साल, अपनी जिंदगी के 2 साल, हर पल उठते बैठते सोते जागते तारामंडल के कोने कोने में मैंने तुम्हें तलाश किया है। तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं छाया तुमसे आज भी बेइंतहा प्यार करता हूं। नहीं प्लीज, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, मैं तुमसे एक खास बात कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ, और तुम सिर्फ मेरे। छाया, प्लीज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं, तुम्हें सुनना होगा। छाया, तुम नहीं जानते, किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। दरअसल मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। मैं तो ये समझती रही कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि पृथ्वी की राजधानी दिल्ली के हाईकमांड से मुझे पता चला कि तुम किसी खतरनाक मिशन पे गए हो, और वहां पराजीवों से लड़ते हुए तुम मारे गए।